अच्छे नज़ारे ना। तो हम लोग इस वक्त खड़े हैं सोंडाई फोर्ट के पीक पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। हमारे पीछे है सोंडाई माते का मंदिर। और यहाँ तक कैसे पहुँचे? वेल पहुँचे करजत से, और बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं। सो वेल पहुँचे करजत से, और करजत कैसे पहुँचे चलिए फ्लैशबैक में जाके देखते हैं वीडियो के स्टार्टिंग से। हाँ एकदम ओके। तो हम खड़े हैं करजत स्टेशन के बाहर, और एक तकरीबन 1.5 घंटे की ट्रेन जर्नी फ्रॉम मुंबई हमें लाई है यहाँ पे, और हम जा रहे हैं सोंडाई फोर्ट। ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा ट्रैक है करजत टाउन के पास, और यहाँ पे जाने के लिए पहले हम लोग लेंगे बस या रिक्शा सोंडेवाड़ी विलेज, जो कि बेस विलेज है वहाँ का, वहाँ जाने के लिए। और उधर से हम लोग आगे जाएंगे और ट्रैक करेंगे सोंडाई फोर्ट की तरफ। तो चलिए चलते हैं। ओ वैसे मेरा कंपेनियन भी आज के लिए है ज़ीशान, मेरा दोस्त, और बस दिख रही है। चलिए पूछते हैं मिलती है क्या। और खैर वो बस तो हमारे किसी काम की नहीं निकली, तो हमें करनी पड़ी कैब, जो हमें ले गई पिक्चरस्क रास्तों में से मोरबे डैम को ओवरलुक करते हुए सोंडेवाड़ी विलेज, जो था हमारी ट्रैक का बेस विलेज। ओके तो यही कही है हमारी आज की मंजिल, और हम यही कहीं नहीं है, मुझे तो काफ़ी ऊपर लग रही है। हाँ काफ़ी ऊपर तो है, बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं हम जा कहाँ रहे हैं। बस ये रास्ता फॉलो करने के लिए हमें बोला गया है। वैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सो ये है सोंडेवाड़ी विलेज, जो कि है बेस विलेज इस ट्रिक का। और यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं कैब में, जो कैब हमें करजत स्टेशन के बाहर मिली थी। अराउंड 150 to 200 रुपये पर सीट के हिसाब से वो लोग आते हैं, तो यू कैन बार्गेन योर वे। मैं टैक्सी वाला जो हम लोगों ने लिया था उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में और यहाँ स्क्रीन पे नीचे दे दूँगा, ताकि आपको अगर कांटेक्ट करना हो तो आप कर पाएँ। और देखते हैं, जस्ट शुरू हुई है ट्रैक। आज हम लोग आराम से ट्रैक करने वाले, कोई घाई नहीं, थक गए तो बैठ के ब्रेक ले के जाने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन सोंडाई फोर्ट की तरफ। ओके तो ये है वो रास्ता जो मेन रास्ते को लग के है, और यहाँ से ट्रैक शुरू होती है। यहाँ से हमें जाना है ऊपर। यहाँ पे 2-3 शॉप्स हैं, तो आप चाहे तो चिप्स विप्स ले सकते हैं। तो याद रखिए ये जंक्शन जहाँ पे शॉप्स और दुकान है। हो सके तो मैं लोकेशन, मैप लोकेशन कोऑर्डिनेट्स भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और ऐसा कुछ रास्ता है, मुझे लग रहा है कि अगर बारिश हुई होती अभी तो यहाँ पे एक छोटा झरना जैसे रास्ते के बीचों बीच देखने मिलता हमें। ओके तो मंजिल है हमारे सामने, और हाथ में हमारी मुस्ताद चाय। तो आपको अगर रास्ते में ये वाला साइन बोर्ड दिखे तो समझ जाइए आप राइट रास्ते पे हैं। यहाँ से हमें जाना है ऊपर उस पहाड़ पे। और यहाँ पे ढाबे भी है रास्ते में 2-3, जहाँ पे आपको मेड टू ऑर्डर खाना मिल सकता है, जस्ट इन केस आप खाना लेके नहीं आए हो। तो हम आए यहाँ से और हमें जाना है ऐसे आगे। चलिए चलते हैं। ओके तो रॉक्स में छोटे छोटे कार्विंग्स किए हुए हैं पैर फिट करने के लिए। उसमें पैर फिट कर करके ये वाला पहला पैच कंप्लीट करना है। और नज़ारे अमेजिंग। वो जो दिख रहा है वो है मोरबे डैम। चलिए आगे चलते हैं।
ओके, तो लिया है हमने पहला ब्रेक थोड़ा आराम करने के लिए। भाई तुम्हारी ट्रैक में यार मेरे वजन हमेशा बहुत कम हो जाता है यार हर बार। अरे बहुत ही एंड्योरेंस लेवल टेस्ट करते हैं एक्चुअली ये ट्रैक्स। हालांकि अभी तक जो इतनी हम लोगों ने चढ़ाई की है वहाँ नीचे से कुछ तकरीबन 50-70 मीटर की चढ़ाई रहेगी, वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। जो एक पैच था रॉक्स के ऊपर जहाँ पे प्रॉपर वे नहीं था, वहाँ पे भी रॉक्स के अंदर ऐसे काविंग किए हुए थे जहाँ के आप अपना पैर फिट करके आप ऊपर चढ़ चढ़ के आ पाए। सो अभी तक तो खैर इजी लेवल का ये था। आगे भी हमें जाना है, वहाँ वो जो झाड़ दिख रहे हैं ऊपर 1-2 वहाँ तक। धूप निकली है, वही एक प्रॉब्लम है। थोड़ी सी बारिश होती तो थोड़ा सुकून मिलता, अभी पसीने छूट रहे हैं, बट दैट्स ओके। ओके, सो दिस सीम्स लाइक थोड़ा सा ट्रिकी पैच जहाँ पे सपोर्ट ले लेके आगे बढ़ना है जैसे ये लोग जा रहे हैं, बट उसका एक अल्टरनेटिव यहाँ से दिख रहा है। सो वी आर गोइंग टू ट्राई दैट, अदरवाइज़ यहाँ से ही रॉक का सपोर्ट ले लेके जाएंगे। लेट्स ट्राई। ऑब्वियसली आई वोंट बी एबल टू शूट द स्पॉट, सो मोबाइल जा रहा है बैग के अंदर। तो वो डिफ़िकल्ट पैच यहाँ पे था, वहाँ से हम लोग आगे आ गए। हालांकि थोड़ा रॉकी पैच है वापस, यहाँ पे बैठ के जाना पड़ेगा। बट सनलाइट और गर्मी ने हमें बेहाल कर दिया है। हाँ यार, नॉट एक्सपेक्टेड, ऐसा लगा था बारिश होगी बट गर्मी तो नहीं हुई। बहुत है वही, और जितना हम ऊपर चढ़ रहे हैं गर्मी उतनी ही बढ़ती जा रही है। वही। बट आई थिंक ऋषान बारिश में ना ये बहुत स्लिपरी हो जाता, वो भी है। लेकिन टेम्परेचर तो नहीं रहता इतना। हाँ, प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं बारिश के, क्योंकि ये जो आप रॉक्स देख रहे हैं अभी इन पे ग्रिप हो रही है, बारिश में शायद नहीं होती। बट हालांकि इतना पसीना पसीना होके डिहाइड्रेट भी नहीं होते बारिश होती तो। एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए ऐसी जगहों पे आते टाइम, कि यहाँ पे कचरा ना फैलाए। ये ग्रुप जो था अभी यहाँ पे गिरी हुई सारी प्लास्टिक बॉटल्स और रैपर्स कलेक्ट कर रहे थे, और बहुत ही जोखिम भरा काम करके बहुत ही जोखिम भरा। यहाँ उतर के सारी बॉटल्स कलेक्ट किया। तो प्लीज़ बॉटल्स इधर उधर ना फेंकिए, दूसरों को बहुत तकलीफ होती है। तो कुछ ऐसे हैं पीछे के नज़ारे। ये है वो ट्रेल जहाँ से हम लोग आए हैं। 1-2 वो रॉकी पैचेस थोड़े डिफ़िकल्ट, बाकी नॉर्मल लेवल का ट्रैक है। और आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊपर दिख नहीं रहा। वहाँ पे थोड़े लोग बैठे हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे। पहाड़ों पे चढ़ना मानो उनसे दोस्ती करने के बराबर है, जहाँ ये उबड़ खाबड़ पर हरियाली से भरे रास्ते आपको अपनी मंजिल की तरफ पहुँचा ही देते हैं। और ये हैं यहाँ के नज़ारे। तो यहाँ तक का ट्रैक, जो कि आई थिंक मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द ट्रैक था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। 2 पैच थे रॉक्स वाले जो थोड़े रिस्की थे, बट अगर आप शांति से बैठ के आएँ तो उसमें भी इतना डर नहीं लगता। और आई थिंक वी आर देयर, हमने दिख रही है हमें चोटी सोंडाई की। सो एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर आगे चलेंगे। थोड़े नज़ारे भी तो एंजॉय कर लें, द ग्रेट सह्याद्री रेंजेस। ये है सोंडाई फोर्ट की सीढ़ियाँ जो हमारे पीछे है। हम हैं इन सीढ़ियों पे जो काफ़ी स्टर्डी लग रही है। ऐसी यहाँ पे 2-3 सीढ़ियाँ हैं, बट एटलीस्ट सीढ़ियाँ तो है चढ़ने के लिए। यस, सीढ़ियाँ नहीं होती तो आई थिंक ये पैच इम्पॉसिबल था, इसीलिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और नज़ारे तो औसम है। तो हमें सेकंड स्टेज पे, बहुत ही अच्छे नज़ारे। उस ज़माने में ये पानी पीने के लिए स्टोर करते थे ऐसे बारिश का, और अभी तो बहुत गंदा हो गया। तो फाइनली कर लिया हमने समिट। और यहाँ पे अपेरेंटली एक मंदिर है
तो मंदिर में माथा टेक के थोड़ी देर आराम करके फिर डिसेंड चालू करते हैं। देवी सोंडाई मातेची मूर्ति। कुत्तों का गैंग वॉर जारी मंकीज के साथ। इलाकों की काफी घेराबंदी करके रखी है, हाँ। सुरक्षा की, जैसे तानाजी में सुरक्षा की गई थी हाँ। पिक्चर में वैसा। अपना अपना इलाका संभालते हुए कुत्ता वर्सेस मंकी। मंकी वहाँ ट्री पे बैठा है, कुत्ते यहाँ नीचे है। दोनों का एम सिर्फ एक, खाना लेना लोगों से। और ये है सोंडाई माते का मंदिर। यहाँ पे खैर नाम सोंडाई फोर्ट है, बट फोर्ट जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। जो टॉप मोस्ट पीक जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। और देखते हैं यहाँ से नज़ारे। ये पीछे की साइड वही पीक की, और वहाँ पे छोटा सा गांव, और ये सारे पहाड़। धूप हो गई नीचे, इधर भी होगी। जय जय शिवाजी, जय शिवाजी, महादेव महादेव। ओके, तो टाइम आ गया डिसेंड करने का। चलिए उतरते हैं। चल जीशन। और धूप चली गई है और अच्छा खासा बादलों का घेरा, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी, इन विच केस यहाँ से उतरना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बारिश का एक अलग ही एंजॉयमेंट है, लेकिन उतरना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। यस, बहुत स्लिपरी हो जाएगा। सो उसके पहले उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी हवा चल रही है अभी। वेल जाते समय कड़ी धूप थी, अब छाँव भी हो गई है और हवा भी चल रही है। बहुत ही अच्छी मेंटेन्ड है वैसे तो, बट बीच में थोड़ी सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। तो मेरे सामने है लास्ट सीढ़ी। सीढ़ियों पे भी आपको सावधानी बरतना नेसेसरी है। आई थिंक जब सीढ़ियाँ नहीं होंगी तो यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग होता होगा। अभी सीढ़ियाँ हैं तो नॉर्मल ट्रैकर्स भी ऊपर जा पा रहे हैं। और बेस्ट टाइम यहाँ आने के लिए डेफिनेटली है रेनी सीज़न, जो हरियाली आपको अगर देखनी हो ऐसी तो। फोटोशूट के लिए बहुत ही परफेक्ट लोकेशन है। फ़ोटोशूट के लिए तो मोस्ट डेफिनेटली। चलिए क्लिक करते हैं एक दो अच्छे फ़ोटो। और वो जो हट दिख रहा है वहाँ हम लोग चाय के लिए रुके थे, तो वहाँ से शुरू होता है एक्चुअल ट्रैकिंग का जो पैच है। तो यहाँ से ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है वैसे ये ट्रैक। सो वैली को ओवरसी करते हुए ऐसे छोटा सा रूट है बीच में से। ओके, तो वहाँ उस चोटी से लेके यहाँ तक पहुँच गए हम। द डिसेंट हैज़ टेकन अस अराउंड हाफ एन आवर। डिसेंड करना बहुत इजी है,
ऑब्वियसली चढ़ने के मुकाबले। दैट इज नॉट अगेंस्ट द ग्रेविटी। यस, बस एक पैच है जहाँ पे थोड़ा रॉक की वैसा ही है, जहाँ से आप स्लिप हो गए तो थोड़ा वैली है। बाकी इट्स अ वेरी इजी लेवल ट्रैक, बिगनर ट्रैकर्स के लिए परफेक्ट है। और जगह जगह पे साइन बोर्ड्स और ऐसी टपरियाँ मौजूद है ऊपर तक, सो आपको पानी, फ्रूटी, ककड़ी सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे खाने के लिए। ओके, तो सोंडाई से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर चल के आए हम लोग। ये जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ वो देखने, एक मिनट दिखाता हूँ आपको भी।